हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीपीआरएस लर्निंग। इस वीडियो से हम लोग क्लास 11th के सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल पर जीपीआरएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाने वाला है। तो इस चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं थे तो जल्दी से जुड़ लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे के सभी लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। हम लोग सेट थ्योरी जानने वाले हैं। सेट्स का ये लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि आप फर्स्ट लेक्चर पर ही आए हैं। तो आगे की भी लेक्चर्स देखने हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सेट में हम लोग क्या सीखेंगे? सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग पहले इंट्रोड्यूस होंगे सेट से। सेट से हो सकता है 10th में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप पहली बार सेट्स को पढ़ रहे हैं, तो उससे इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक्स को। क्या क्या है? सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझेंगे। सेट्स होते क्या है, कौन सेट्स होते हैं, कौन सेट्स नहीं होते हैं। सेट्स के आइडियाज लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, जो कि क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सेट समझ में नहीं आया तो मैथ्स के आने वाले चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी प्रॉब्लम होगी। और भी चैप्टर्स हैं जो सेट्स पर ही आधारित होते हैं, जो बेस तैयार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा, जो सेट्स में तो यूज होते ही हैं, रिलेशंस में भी यूज होंगे, फंक्शंस में भी आपको यूज होंगे। तो उन इंपॉर्टेंट सिंबल्स को जरूर याद रखना है। इसके बाद इतने बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेट्स का चैप्टर बिल्कुल सही तरीके से शुरू हो जाएगा। क्या है पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे, कैसे सेट रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने पढ़ा सारे का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताए जाएंगे। तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा और मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं सेट्स का। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। सेट्स क्या है? सेट्स एक तरह का कलेक्शन है। सेट्स कुछ नहीं है, बस एक कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? अनडिफाइंड कलेक्शन नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड जो कि डिफाइंड नहीं हो सकता, ऐसे ही किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी वस्तु का कलेक्शन नहीं करना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct elements। ये डेफिनेशन को आपको पहले ध्यान रखना है, क्या लिखा गया समझना है। यहां पे दो टर्म है, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होना चाहिए। ये क्या बातें हैं? सेट क्या है? कलेक्शन है। लेकिन कलेक्शन किसका? डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट, निश्चित एलिमेंट जो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार ऐसा है, दूसरे के अनुसार चेंज हो जाएगा, यानी कि पर्सन टू पर्सन नहीं होना चाहिए। सबके लिए सेम है तो सेम है। वैसे एलिमेंट्स का अगर हम कलेक्शन लेंगे, सबको कलेक्ट करके लिख देंगे, उसी को सेट्स कहते हैं। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे नंबर है 1 2 3, ये वेल डिफाइंड है। ये नंबर डिफाइंड है, अनडिफाइंड नंबर तो है नहीं। सबके लिए 1 है तो 1 है, 2 3, ये चेंज नहीं हो सकता ना, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकता। और ये डिस्टिंक्ट, निश्चित एलिमेंट है, तो ये एक तरह का क्या है? सेट्स है। एक तरह का क्या है? सेट्स है। कलेक्ट करके लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अभी बताऊंगा सेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको समझना है सेट्स किसको सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसको सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे। अगर हम कह दें ऑड नंबर लेस देन 5, ऑड नंबर लेस देन 5, आप जानते हैं ऑड नंबर लेस देन 5 कौन कौन होता है? 5 से कम, तो
1 होगा, 3 होगा, 5 अगर इंक्लूड करना रहेगा तो 5 करेंगे, लेकिन यहाँ 5 से कम कर रहा है तो 1 and 3 हो जाएगा। ये 1 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन हुआ, वेल डिफाइंड हुआ। ऑड नंबर है 1 और 3, 5 से कम है तो ऑड नंबर लेस देन 5 1 और 3 ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। सब के लिए ऑड नंबर लेस देन 5 1 और 3 ही होगा। इसके लिए हम क्या कहें, ये एक सेट्स है। अब हम कुछ एग्जांपल देंगे जो सेट्स नहीं होते, ठीक है। जैसे हम कहें मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, उसका अगर सेट हमको बनाने के लिए कह दिया जाए, एक सेट बनाने के लिए कहा गया ऑड नंबर लेस देन 5, ये तो हमने बना दिया, ये सेट हुआ, सही है, सबके लिए सही है। अगर हम दूसरा सेट बनाने के लिए कहें, लिखा रहे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि टैलेंटेड राइटर का नाम लिखना है। अब टैलेंटेड राइटर तो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसी पर्सन के अनुसार टैलेंटेड राइटर वो होगा, किसी के अनुसार नहीं, उसको टैलेंटेड राइटर मानेगा, किसी के अनुसार बोलेगा नहीं हम टैलेंटेड राइटर हैं। तो ये फिक्स नहीं है, टैलेंटेड राइटर्स का सेट ये सेट्स नहीं होगा। अगर कहें मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन इंडिया, उसका सेट बनाइए तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई कहेगा नहीं आई एम ब्यूटीफुल एंड अदर विल से ब्यूटीफुल, सो इट इज नॉट फिक्स, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट अ सेट्स, ठीक है। और हम कुछ एग्जांपल अभी देने वाले हैं, अभी बहुत सारे एग्जांपल देने वाले हैं। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? यस इट इज अ सेट बिकॉज रिवर्स आर फिक्स। रिवर्स तो चेंज नहीं हो सकता, वेरी नहीं कर सकता, जितने रिवर्स हैं उतना है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सेट्स हो गया। सेट में कहें इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इवन नंबर भी फिक्स है, इंटीजर में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव तो इवन नंबर होता है। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे होंगे। ये भी एक तरह का सेट हो गया, ये भी एक तरह का सेट हो गया। अगर हम कहें डेंजरस एनिमल का सेट बताइए, तो डेंजरस एनिमल का तो कोई सीमा नहीं है, किसी के अनुसार डेंजरस एनिमल वो हो सकता है, किसी के अनुसार हो सकता है उसके अनुसार वो डेंजरस एनिमल ना हो। डेंजरस एनिमल तो वेल डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड तो नहीं, अनडिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है। तो डेंजरस एनिमल क्या हुआ? सेट्स नहीं हुआ। जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपके एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सेट्स कौन है कौन नहीं है समझ गए तो एनसीईआरटी तो आपका ऐसे ही एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उस एग्जांपल्स में आपको टिक आउट करना है कि कौन सेट्स हैं कौन सेट्स नहीं है। मैं एक 2-4 और सेट्स बता रहा हूं जो कि सेट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे 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 कह दें बुक्स, बुक्स का सेट बताइए, बुक्स का सेट बताइए जो टैलेंटेड राइटर्स के द्वारा लिखा गया है। बुक्स का सेट बताइए जो टैलेंटेड राइटर्स के या टैलेंटेड पर्सन के द्वारा लिखा गया है। ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये सब सेट्स नहीं होते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको खुद से सॉल्व करना है तो पता चलेगा आप कितना समझे। सो देखिए इसको और पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए इसको। इसमें बताना है कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। कर रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करना है। जो सेट है उसमें लिखना है यस इट इज अ सेट, जिसमें है नहीं नो इट इज नॉट अ सेट। सॉल्व करना है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन है? ऑड नंबर हमको बताना है 10 से कम होना चाहिए, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, बस इतने ही होंगे, फिक्स है। टैलेंटेड मतलब सॉरी वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ये सेट है, ठीक। रिवर्स ऑफ इंडिया हमने बताया, रिवर्स का जितने भी नाम है सारे रिवर्स को एक सेट में लिख दीजिए, रिवर्स हो गए, सारे सारे सेट है। वॉवेल्स इन इंग्लिश, यहां से आपको घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। वॉवेल्स कौन कौन होते हैं इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू, इतने ही होते हैं, हो गया। ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड है ना, चेंज तो नहीं हो सकता ना, जो चेंज नहीं हो सकता वो सेट है। इसमें आपको घुमा के ये भी सेट है बता रहा हूं। और क्या क्वेश्चन होगा इसमें? बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। मैं एक बताया, आपको 4 पूछे जा सकते हैं। कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, वो भी वेल डिफाइंड है, वो भी फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता।
आपको पूछेगा अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, वो भी फिक्स है। पूछेगा अल्फाबेट ऑफ हिंदी, वो भी फिक्स है। अल्फाबेट ऑफ जर्मन, अल्फाबेट ऑफ उर्दू, अल्फाबेट ऑफ ये वो जितने भी लैंग्वेज है सब के सारे के चेंज तो नहीं हो सकता, वेल डिफाइंड है। ये भी एक सेट है। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 का प्राइम फैक्टर कीजिए, वेरी नहीं कर सकता, चेंज नहीं हो सकता। 210 का जो प्राइम फैक्टर होगा वही होगा। आपको प्राइम फैक्टर 210 दिया है, किसी का भी दे सकता है प्राइम फैक्टर, मैं करके देता हूं यहां पे। 210 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा, इतना इतना होगा, और फिर कीजिए 35 होगा, और फिर 2 3 5 7, चेंज नहीं होगा ना। 2 3 5 7 कोई दूसरा आदमी करेगा, 2 3 5 7 की जगह दूसरा कोई कर दिया, इसका मतलब वो गलत है, वो गलत बनाएगा। लेकिन सब 210 का प्राइम फैक्टर अमेरिका के लोग भी करेंगे तो 200 का प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 ही होगा। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकता, ये भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद जे, जे से शुरुआत होने वाला मंथ का नाम कौन कौन होगा। जून होगा, जुलाई होगा, जनवरी होगा, सबसे पहले जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, ये भी एक सेट है। यस इट इज आल्सो अ सेट। इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर का भी एक सेट होता है, वो भी फिक्स है। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसी के लिए ब्यूटीफुल हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता, ये सेट नहीं हो सकता भाई। कोई 4 आदमी है, कहेगा नहीं वो उसके अनुसार वो ब्यूटीफुल, उसके अनुसार वो ब्यूटीफुल, वगैरह वगैरह। 10 मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, टैलेंटेड पर्सन का सेट बता रहा हूं आपको, टैलेंटेड पर्सन का सेट बता रहा हूं। टैलेंटेड पर्सन किसी के लिए हो भी सकता है, किसी के लिए दूसरा भी कोई टैलेंटेड पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं हुआ। ये देखिए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन, ये भी सेट नहीं है, उसको काट दिया, ये भी नहीं है, इसको भी काट दिया। नोवेल्स रिटन बाय टैलेंटेड मैन के द्वारा, टैलेंटेड मैन भी फिक्स नहीं है, ये भी काट दिया। डेंजरस एनिमल, डेंजरस एनिमल किसी के लिए हो भी सकता है, कि दूसरा किसी नहीं भी हो सकता, ये भी काट दिया। ये सारे सेट नहीं है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सेट्स हैं कौन सेट्स नहीं है। तो आपका सेट्स पे बेसिक पकड़ हो गया। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट सिंबल्स पे, जो कि बहुत जानना जरूरी है। देखिए इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है बिलोंग्स टू। बहुत जगह पर आपको बिलोंग्स टू का यूज होगा। बिलोंग्स टू मतलब किसी का कोई मेंबर है, कोई नंबर किसी दूसरे ग्रुप ऑफ नंबर का वो मेंबर है, इसको हम बिलोंग्स टू की जगह अ मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं। बिलोंग्स टू की जगह अ मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं। सिंबल होता है, सिंबल होता है कैसे, ऐसे देखिए कैसे, ध्यान देना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बीच में लाइन दे देना है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया, ये बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया, ऐसे करके बीच में लाइन दे देना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल। फॉर ऑल, फॉर ऑल का सिंबल कैसे होता है, उल्टा ए लिख देना है। फॉर ऑल के लिए क्या लिख देना है, उल्टा ए, ऐसे। फॉर ऑल की जगह हम दूसरा यूज लिख सकते हैं, फॉर ऑल को फॉर एवरी भी कह सकते हैं। फॉर ऑल या फॉर एवरी, उल्टा ए कर देना है। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट क्या होता है, देयर एग्जिस्ट मतलब कोई नंबर किसी में एग्जिस्ट कर रहा है, किसी में, किसी के अंतर्गत आता है, किसी के अंतर्गत आता है। तो यहां पे एग्जिस्ट है तो ई उल्टा लिख देना है, उल्टा ई कर दो भाई, ये हो गया देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट हो गया। अब है सच डेट, सच डेट का सिंबल है 2 बिंदी लगा देना है। ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को, ये 2 बिंदु रेशियो का होता है। तो आप जब मैथमेटिक्स में सेट्स वाले चैप्टर में ऐसा देखिएगा, रिलेशन वाले चैप्टर में ऐसा देखिएगा, फंक्शन वाले चैप्टर में देखिएगा, तो आप इसको रेशियो नहीं समझना, इसको क्या समझना, ये सच डेट है। सच मतलब ऐसा है कि, मतलब कहेंगे एक्स, सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कोई किसी को हम एक्स को डिफाइन कर रहे हैं, सेट्स में हो, रिलेशन में हो, फंक्शन में, एक्स को डिफाइन कर रहे हैं, वहां पे लगाएंगे सच डेट, ऐसा है कि एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, ऐसा हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम 2 बिंदी की जगह एक और सिंबल यूज कर सकते हैं, और मैं लिख देता हूं, एक लाइन लिख देना, एक लाइन ऐसे कर देना है, ये भी सच डेट का सिंबल है। एंड, 5वां है एंड, एंड के लिए, एंड के लिए आप सिंबल दीजिए कोमा, कोमा दे दीजिएगा, वो एंड आ जाएगा। अब बिलोंग्स टू इसको समझते हैं, कहें कि 1 5 पर ले लीजिए, ठीक है,
5 या फिर 6, 1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले, कुछ भी ले सकते हैं, 1 से लेके कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बता क्या रहा हूं उसको ध्यान देना है। कोई नंबर 4 5 6 कुछ भी है, अगर हमको सेट्स में लिखना रहेगा, 5 को डील करना रहेगा कि 5 एक नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं उसके अंतर्गत 5 आता है। 5 नेचुरल नंबर का एक मेंबर है। लिखेंगे कि 5 जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर उससे बिलोंग करता है। इस पर हम क्लैरिटी और करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में जब हम अच्छे से सीखेंगे, इस लेक्चर में भी हम लोग और क्लैरिटी करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में। इंपॉर्टेंट सिंबल खत्म हो गया आपका, ये सारे सिंबल को याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। याद क्या करना है इसमें, हमको ध्यान में रख लेना है कि भाई ऐसे सच डेट का ऐसा होता है, देख लीजिए, एंड का कोमा लगा देना है, देयर एग्जिस्ट, ये हो गया ये। इस सबको जल्दी से पॉज करके कॉपी में लिखिए, तब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, और फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आगे के लेक्चर भी मिलेंगे आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मिलेंगे। टाइमली देखना पड़ेगा वीडियो, तभी सीखिएगा। रिप्रेजेंटेशन सेट्स का यही सीख रहे हैं हम। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। हो सकता है आपको कई बुक में 2 भी मिले, लेकिन 3 बताना जरूरी है, क्योंकि तीसरा तरीका जो एक आसान है और उसको छोड़ दिया जाता है। जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे वो तरीका यूजफुल आता है, क्योंकि उससे हम क्लैरिटी देखते हैं। क्या है क्लैरिटी देखते हैं, बताइए। 3 तरीका बता रहा हूं। पहला है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पहला है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये फर्स्ट है और ये बहुत आसान है, इस पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को दूसरे नाम से भी जानते हैं, रोस्टर फॉर्म को दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर को हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। अब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अगर सीखिएगा सेट्स वाले चैप्टर में, हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस ना मिले सेट्स में विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। इसी दोनों पर, मैन ये दोनों है, इसी दोनों पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा इसको इससे कन्वर्ट कीजिए, इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। लेकिन इससे विजुअली देखते हैं हम लोग, और जब विजुअली देखते हैं तो रिलेशन फंक्शन समझने में आसानी होता है। देखिए कैसे, कोई सेट ले लेता हूं मैं, सेट ले लेता हूं, और पहले सेट्स को जाने से पहले कोई सेट लिया 1 2 3। हमको 1 2 3 को कैसे लिखना है, लिखने के 3 तरीके हैं। 1 2 3 को कैसे लिखना है, लिखने के 3 तरीके हैं। पहला है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, विजुअल मतलब आंखों से दिखता है, एकदम विजुअली क्लैरिटी आ जाता है। इसमें थोड़ा सा सेट बिल्डर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसको डिकोड करना पड़ता है, इसको डिकोड करना पड़ता है। यहाँ विजुअली दिखता है, एकदम क्लैरिटी से दिखता है। कैसे, विजुअल में 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, मैं यहां बता रहा हूं विजुअल 1 2 3 को यहां बता रहा हूं। विजुअल पहला वाला विजुअल 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, हो गया ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और उससे पहले इसमें ऊपर एक लिख दीजिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हैं। सेट्स को ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट का नाम दिया जा सकता है। ए क्या है, नाम दिया गया है, 1 2 3 कोई एक सेट है, उसको नाम दे दिया गया है ए। बी भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, सेट को नाम बस दिया गया है। 1 2 3 लिख दिया, ए बना दिया, सेट हो गया, विजुअली दिख रहा है। समस्या इन दोनों में, समस्या इन दोनों में, इसको ध्यान से समझिए। दूसरा में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको टेबुलर के रूप में दिखता है, इसलिए टेबुलर फॉर्म करते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, पहले एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगा दी, ये आपको रोस्टर फॉर्म बता रहा हूं, इसको टेबुलर फॉर्म भी करते हैं।
कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी सेट्स है सबको लिख देना है 1, और एक सेट और दूसरे के बीच में कोमा लगाना है। 1 लिखा कोमा लगा दिया, 2 लिखा कोमा लगा दिया, 3 लिखा, लास्ट में फिर कोमा नहीं लगाना, और कर्ली ब्रैकेट से शुरू किया था कर्ली ब्रैकेट से एंड कर देना है। हो गया आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आपको जनरली इसी तरह के सेट्स देखने को मिलेंगे इस रूप में। इस रूप में हो सकता है कम देखने को मिले, इस रूप में ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म आपका। यहां लिख देता हूं रोस्टर फॉर्म, जिसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये रोस्टर फॉर्म। तीसरा सेट बिल्डर, यहां बता रहा हूं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर को प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है, यहां लिख दिया, ये सबको नोट करते चलना है। सेट बिल्डर यहां बता रहा हूं, सेट बिल्डर में 1 2 3 को डिकोड करके लिखा जाता है, और यहां पे रजिस्टर फॉर्म। अब सेट ए नाम है तो ए दे दीजिए, ए इक्वल टू 1 2 3, एक सेट बन गया रोस्टर फॉर्म। ए नाम दे दिया 1 2 3, जैसे यहां पे ए नाम दिया था उसी तरह। सेट बिल्डर में कैसे करेंगे? सेट बिल्डर में करने के लिए क्या है कि लिखेंगे, इसमें भी ब्रैकेट ए यहां से लिख रहा हूं, सेट बिल्डर यहां से लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा दिया। ठीक हो गया। अब हम एक और नाम मान लेंगे x, और हमने बताया था x ये दो बिंदी का नाम होता है सच डेट। x सच डेट, x ऐसा है कि x ऐसा है कि x जो है 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, लेकिन 3 से छोटा है। 1 से लेके 3 तक, इसका मतलब 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 1 भी है और 3 भी है। यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन, इसका साइन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से बड़ा है, कहां तक है? 3 तक, यानी कि 3 और 3 से छोटा है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू x, फिर से देखिए, x सच डेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 3। x की तरफ इसका चिन्ह है, इसका मतलब ग्रेटर देन हुआ, x से उल्टा है मतलब लेस देन हुआ, यानी कि 1 या 1 के बराबर है और 3 से छोटा और 3 के बराबर है। बीच में कोमा लगा देंगे जिसको एंड कहते हैं, एंड। और ये x क्या है? x क्या है? x 1 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू मतलब बताए थे सिंबल में, नहीं समझ में तो फिर से जाइए, इंपॉर्टेंट सिंबल मैंने बताया था, ये बिलोंग्स टू लिखा, n लिख दिया मतलब नेचुरल नंबर, n लिख दिया मतलब नेचुरल नंबर, ब्रैकेट से बंद कर दिया। हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट। इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे ऐसे, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल दोज सेट ए, ध्यान दीजिएगा, सेट ए कंटेन्स ऑल दोज वैल्यू ऑफ x, set A contains all those value of x which is where x greater than or equal to 1, less than or equal to 3, greater than or equal to 1, less than or equal to 3, and x belongs to natural number। अब इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, कह रहा है x नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसा? नेचुरल नंबर 1 से बड़ा 3 से छोटा, तो 1 से बड़ा 1 2 3। ठीक, समझ गए? ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन देगा, इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए। एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पहले मैं बता रहा हूं, तो फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी करेंगे इस बात को, इसको हम और क्लैरिटी से प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे। पहले मैं एक सेट दे रहा हूं, उसको बनाना है 2 4 6 सेट। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, इसको सेट बिल्डर में करना है। रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, स्टेट बिल्डर में करना है, ए बी नाम दे दीजिए। अब मैं लिख रहा हूं, पॉज करके बना लीजिएगा, मैं बना रहा हूं। अब देखिए 2 है,
4 है, 6 है, 8 है, मतलब दुगुना होते जा रहा है। 2 दूनी 4, दूनी 6, 8, दुगुना करके चल रहा है। ठीक है, दुगुना करके चल रहा है, n टाइम्स हो रहा है। 2 इंटू 1 2 होता है ना, ध्यान देना पर समझना। 2 इंटू 2 4 होता है, फिर 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, मतलब 2 4 6 ऐसे करके चल रहा है। देखिए 1 से 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है, और सब में हम 2 2 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सब में हम 2 2 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बाकी 1 2 3 4 आराम से चल रहा है। यानी कि 2 के मल्टीपल में ये सेट है, यानी कि 2 के मल्टीपल में ये सेट है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे b इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा देंगे, b इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं x को मान लेते हैं, b इज इक्वल टू ऑल दोज वैल्यू ऑफ x, दो बिंदी सच डेट x सच डेट x किसके बराबर है, x किसके बराबर है, ये 2 टाइम्स के बराबर हमने किया। 1 2 3 4 इन सब में अगर हम सब में 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर है हमने बताया, तो सब में 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 6 8 आ जाएगा। देख लीजिए, यानी कि x किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर n लिख लीजिए, स्मॉल n। ठीक है, x किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ n। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और क्या है, और नंबर 2 टाइम्स n कौन कौन है, n ये वाला बीच वाला, ध्यान दीजिएगा यहां पे जब हमने मल्टीप्लाई किया है, n कौन है, ये बीच वाला है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, n 1 से लेके 4 तक है, मतलब n 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि जब लेस देन इक्वल टू दे दे मतलब 4 भी आएगा 1 भी आएगा, लेकिन 4 से अधिक नहीं आएगा, 1 से छोटा नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 4 है। और ये n क्या है, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर, ब्रैकेट में बंद कर दिया, हो गया, कुछ नहीं था इसमें, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। कहा कि x सच डेट ऐसा है कि x जो है 2n के बराबर है, मतलब दुगुना के बराबर है। n क्या है, 1 2 3 4 है, n क्या है, देखो यहां से क्लियर हो रहा है, n क्या है 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 में गुना कर करके देखिए 2 4 6 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो गया आपका। आप सीख गए विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो जानते ही थे, बहुत सिंपल था, लेकिन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझना है। हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, पॉज करके आप सभी लिख लिए होंगे, हम कुछ आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का सिलसिला चालू हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया, आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया ना, वहां सेट बिल्डर में कन्वर्ट किए थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। सिलसिला चालू हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, सेकंड क्वेश्चन खुद से करना है, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, लेकिन इसको क्या करना है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। अब नंबर पे करना पड़ेगा गौर, ये नंबर कैसे कैसे दिया हुआ है, 1 है 4 है 9 है, सोचने के बाद पता चलेगा कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर तो याद रहना चाहिए कम से कम 25 तक, यहाँ तो 5 तक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 1 2 3 5 का स्क्वायर कर दिया, कुछ नहीं किया, 1 लिया 2 लिया 3 लिया 5 लिया, सब पे स्क्वायर डाल दिया। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यही चीज तो 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, यही चीज तो यहाँ पे उठा के लिख दिया है, कुछ नहीं किया। 1 2 3 4 5 का हमको स्क्वायर करना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। a इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा दिया, x लिख दिया, x क्या है, सच डेट, x दो बिंदी लगा दिया, x सच डेट ऐसा है कि x किसके बराबर है, x सच डेट, x ऐसा है कि x किसके बराबर है, कोई नंबर है जिसका स्क्वायर के बराबर है, तो कोई नंबर लिख लिया n, उस पे डाल दिया स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में था दुगुना के बराबर, वहां क्या लिखा था 2n, यहाँ पे स्क्वायर के बराबर है, यहां लिख दिया n स्क्वायर। ठीक है, और ये n कौन कौन है, n 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब 5 है, मतलब 1 से लेके 5 तक n है, n पे स्क्वायर डाल रहे हैं जी, तो n क्या होगा, 1 से बड़ा या बराबर होगा, और छोटा 5 से होगा या 5 के बराबर होगा। तो 1 2 3 4 5 इसमें आ गया, n क्या हुआ 1 2, यहां से देखिए, इस वाले को से देखिए, n क्या है
1 से बड़ा 5 से छोटा, मतलब 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करो भाई, ये सब आ जाएगा। ठीक है, n कौन ची है, 1 2 3 4 5 कौन ची है, नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू बड़ी n, मतलब बड़ी n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 5 एक नेचुरल नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 1/2, इसको सोल्व कीजिए आप। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपके लिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये कैसे कीजिएगा भाई, इसको सेट बिल्डर में आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। सॉल्व कर लिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। सेट ए नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट दोनों में लगाना है, करली ब्रैकेट ही लगाना है। लिखिया एक्स सच डेट, सब में लिखना है एक्स सच डेट, एक्स ऐसा है कि, एक्स सच डेट, एक्स ऐसा है कि एक्स इक्वल टू, एक्स किसके बराबर है, सोचना है किसके बराबर। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें एक बढ़ा के दिया, यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 4, 4 तो यहाँ 5, 5 तो यहाँ 6, एक एक बढ़ा दिया है। ऊपर अगर कोई नंबर है n तो नीचे होगा n+1, पाउच करके सोचो इस बारे में, ऊपर n तो नीचे n+1, क्योंकि एक बढ़ा के दिया हुआ है। तो x किसके बराबर होगा, n डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, देखो 1 2 2 3 एक एक बढ़ा के दिया है, तो n बाय n+1। ठीक है, n क्या है, 1 से लेके 6 तक, फिर यहां पे 7 भी है, तो n क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, 1 से लेके 6 तक होना चाहिए। ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 6, 6 ही लिए 7 नहीं लिए, क्यों, क्योंकि अगर हम 6 लास्ट लेते हैं तो यहां 6 डालेंगे, 6 + 1 6 + 1 तो 7 आ ये रहा है। ठीक है, यहां पे डालते हैं 1 1 + 1 2 हो गया, देख लीजिए, यहाँ 1 के बाद 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7, यानी कि 6 से तक लेना है। ठीक है, और ये n क्या है, n भाई नेचुरल नंबर है। हो गया, कहानी खत्म, इतना ही था। एक और क्वेश्चन अच्छा सा मैं करा रहा हूं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं एनसीईआरटी का है। इसका हमको सॉल्यूशन सेट लिखना है, x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आता होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक आपने 10th क्लास में पढ़ा है सॉल्व करने के लिए। देखो 2 हुआ, 2 से तोड़ा 2x - x क्या हो गया, x पूरा, इसके जगह पे हमने इसको लिखा है। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना तो 10th क्लास पे हमारी वीडियोस होगी। क्वाड्रेटिक तो आपने 10th में सीखा है, 9th नहीं हो सकता है सीखा हो। यानी कि ये निकला सॉल्व करने से, आइदर यहां पे लिखेंगे आइदर x + 2 = 0, x = -2, और या x - 1 = 0, so x = 1। x निकला 1 और x निकला -2, इन दोनों को करली ब्रैकेट में लिख दो, यही हो गया रोस्टर फॉर्म, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, उल्टा करा रहा हूं मैं आपको। इस बार देगा सेट बिल्डर, उसमें आपको बनाना रहेगा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर में दूंगा और उसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, लिखा x, क्वेश्चन लिख रहा हूं, x such that x = 2n, n belongs to नेचुरल नंबर, n जो है बड़ा है, बराबर है 1 से, छोटा है 5 से। इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म, इस बार उल्टा कर दिया, सेट बिल्डर से रोस्टर कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2n, अब देखिए यहां पे क्या दिया, n कौन कौन हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 2 3 5 4 5 दोनों, यही होगा। n क्या क्या होगा, यही होगा।
और क्या करना है, 2 पे पावर लगाना है, 2 पे पावर, ये इसको पकड़िए, 2 पे पावर n, इसको उठाइए यहां लिख दीजिए। n कौन कौन होगा, ये होगा, यहां से हमने इसको लिखा, यहां से इसको लिखा, 2 पे पावर 1 करो 2, इसको करते चलो, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5, यहां तक 5 तक लिखना है 32। इन सब को लिख दो, इस सब को उठा के यहां लिख दो, 2 4 8 16 32 और कर्ली ब्रैकेट लगा दो, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन अगर और दे दे आपको, दे दे 149 और डॉट 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 कर दे, 149 के बाद अगर आपको डॉट 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 कर दे, इसको कहा दिया आपको बनाने के लिए, तो आप स्क्वायर से बनाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या लेंगे n पे स्क्वायर, आपको खुद से बनाना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से बनाना है, n स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 1 पे स्क्वायर n 1 से 3 के बीच में लेना है, लेकिन n यहां पे आपको ये नहीं लिखना है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि यहां डॉट 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 लगा दिया गया, यानी कि आगे ये बढ़ता जाएगा, इसलिए यहां पे इस वाले कंडीशन में क्या करना है, x इज इक्वल टू x सच डेट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, ये डॉट डॉट मतलब चलता जाएगा, इसलिए हमको ये नहीं लिखना है कि 3 से छोटा है 2 से छोटा, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, इसमें डॉट 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 कर दिया है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इतना ही लिख के इसका आंसर कर देना। ये तो हमने होमवर्क दिया था लेकिन खुद से बना दिया, कोई बात नहीं, और आप कंसेप्ट को पढ़ते रहिए। अब ये डॉट 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 जो किया है, इस पे भी एक राज छुपा हुआ है, डॉट 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 मतलब चलता रहेगा, लेकिन सेट से चलता रहेगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे फिनाइट सेट्स एंड नॉन फिनाइट सेट्स पढ़ाएंगे। ये एक नॉन फिनाइट सेट्स का एग्जांपल है, इसके पहले जो हमने पढ़ाया था वो सारे फिनाइट सेट्स के एग्जांपल थे, और बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेट्स के, जितने भी टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस को फिर से आपको बनाना है, यही आपका होमवर्क है। तो टाइप्स ऑफ सेट पे हम लोग कल बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर अगले में हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक है, धीरे धीरे लेक्चर आते रहेंगे, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और हमसे लगातार जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।